बिहार शरीफ से कांग्रेस प्रत्याशी उमेर जी को बिहार शरीफ से एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबा करके आप लोग जिताने का काम कीजिए। हमको एक मौका दीजिए, जो 20 सालों में सरकार ने नहीं किया तेजस्वी 20 महीने में करके दिखाएगा। हम लोग नए सोच के हैं, नौजवान है, नया बिहार बना हुआ है। चाहे कोई जात के भाई हो, कोई वर्ग के लोग हो, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलने का काम करेगा। आप सब लोगों को बता दें, निश्चित कर दें, अगर हमारे राज में, शासन में, चाहे अपना कोई हो या पराया कोई हो, अगर अपराध करेगा तो उसको तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा देने का काम करेगा, सजा देने का काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साल्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किस्सा कुर्सी का। बिहार शरीफ का जो फिजा है, बिहार शरीफ की फिजा काफी बदल चुकी है। अब सड़कों पर कल के बाद शोर शराबा तो सुनाई नहीं देगा। 4 नवंबर को तमाम जितने भी शोर शराबा हैं, प्रचार प्रसार सब थम जाएगा। उसके बाद सड़कों पर तो फिर लोगों की चहलकदमी दिखेगी, गाड़ियों का जो प्रचार प्रसार है वो बंद हो जाएगा। कल के बाद 5 और 6 तारीख को ये काफी महत्वपूर्ण है सभी उम्मीदवारों के लिए। और बिहार शरीफ में इस बार देखिए, कांग्रेस ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को उतार दिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उमेर खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए इन हिस्ट्री हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं। कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल जो बिहार का है उसके चेयरपर्सन भी हैं, उम्मीदवार हैं। और पूरी ताकत जिस तरीके से झोंकी जा रही है, इमरान प्रतापगढ़ी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेता वो बिहार शरीफ और नालंदा कैंप करके बहुत सारी सभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता है रागिनी नायक, वो भी पहुंच चुकी हैं। रागिनी नायक बहुत ही जाना माना एक चेहरा है, प्रेस वार्ता भी उन्होंने किया, सब कुछ बताने की कोशिश की कि एनडीए जो कहती है वो करती नहीं है। अपने अपने हिसाब से सबकी फिलॉसफी, सबका थॉट प्रोसेस है, स्कूल ऑफ थॉट्स है। और इसी मुद्दों की लड़ाई से ज्यादा अब तो सिर्फ जो सेंट्रल पार्टीज हैं, एनडीए की हम बात करें तो बीजेपी के अलावा जो है कांग्रेस अपने हिसाब से पूरे चुनाव प्रसार को कर रही है। देखिए, मुकेश सहनी भी पहुंचे। मुकेश सहनी ने कहा कि एक गरीब के बच्चे के साथ राहुल गांधी ने मछली क्या पकड़ ली, एनडीए वाले को पेट में दर्द होने लगा। अब पेट में दर्द हो रहा था या नहीं हो रहा था, अब विपक्ष ने तंज किया है तो मुकेश सहनी ने अच्छा खासा रिवर्स गियर में लाकर एक बॉल जो है एनडीए की तरफ घुमाकर फेंक दिया है। बहुत सारी बात हो गई, मगर जो सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी ने खुल करके कहा है कि नीतीश कुमार ने जितना काम किया वो मेरे अभिभावक की तरह है, और बहुत ज्यादा वार तो नहीं किया। महागठबंधन बहुत ही सधी प्रतिक्रिया दे रही है। मुकेश सहनी भी इसी अंदाज में नीतीश कुमार पर कम वार करते हुए देखे, मगर एनडीए खास करके बीजेपी उस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये जुमलों की पार्टी है, जुमला घोषणा पत्र सब इनके जो है सिर्फ बातों में ही रह जाती है, होता कुछ नहीं है। उमेर खान के पक्ष में बहुत सारे नेता, इमरान प्रतापगढ़ी भी आ चुके हैं, अब उनका भी बहुत जगहों पर सभाएं होनी है। और उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी की सभाएं हैं तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी जेपी नड्डा, अमित शाह, ये तमाम जो बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार, सभाओं की तो कमी नहीं दिख रही है। लोगों की बल्ले बल्ले है, जो भीड़ इधर है वो भीड़ उधर भी है, और वही भीड़ जो है सबको सुनने के लिए जाती है। मगर सबको लगता है ये जो भीड़ है हमारी भीड़ है, मगर ये भीड़ वोट में कितना टर्न होती है ये देखना दिलचस्प होगा। मगर बिहार शरीफ में डॉक्टर सुनील, उमेर खान के बीच में तो सीधा सीधी फाइट है ही, साथ में देखिए त्रिकोणीय मुकाबला मैं कह रहा था कि जनसुराज भी है, मगर अब लगता है बहुत सारे कोण में बिहार शरीफ का चुनाव इस बार बढ़ता हुआ दिख रहा है। खास करके मनोज कुमार ताती को लेकर के बहुत ही अटैकिंग मोड में कल बीजेपी के एक नेता और कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने जो हलफनामा मेयर चुनाव के समय में दिया था वो गलत है, दस्तावेज गलत है। इसका काउंटर भी हो रहा है, मेयर के पुत्र हैं अमित कुमार, उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव के समय में जब इंसान बौखला जाता है तो ऐसे उलूल जुलूल आरोप लगाते रहते हैं। इतने साल के बाद आज अचानक चुनाव के समय में इनकी नींद क्यों टूटी? तो ये जो गोलबंदी का एक समीकरण चल रहा था, आरोप प्रत्यारोप, कहीं दाव जो है उल्टा ना पड़ जाए, यह भी देखना होगा। क्योंकि देखिए बिहार शरीफ का चुनाव इतना आसान नहीं है जितना आसान सब लोग सोच रहे हैं। सभी जातीय समीकरण, धार्मिक गोलबंदी, हर चीज को अगर अलग भी कर दिया जाए
तो ये जो 3 और 4 जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे जन सुराज से दिनेश कुमार हैं, पूर्व मेयर रह चुके हैं, पहले मेयर रह चुके हैं, दून पब्लिक स्कूल के प्रोडक्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वहां पर एक समीकरण है, उनकी अलग जातीय गुलबंदी भी बैठेगी, वो भी प्रशांत किशोर के चेहरे का कितना लाभ मिलेगा तो एक अलग विषय है। मगर जिस तरीके से प्रशांत किशोर हमलावर हैं, आक्रामक है, और वो कह रहे हैं कि मुझे डेटा नहीं बेटा चाहिए, मतलब जो काम करने वाला बेटा हो। डेटा देने वाले हमेशा एनडीए के लोग होते हैं, ये लोग डेटा बहुत देते हैं, मगर हमको बिहार को विकास के रास्ते पर लेकर चलना है। बहुत सारी बात हो रही है कि हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए, एजुकेशन अच्छे होने चाहिए, तो पार्टीज तो दोनों रही है ना सत्ता में, चाहे वो एनडीए की हो चाहे कांग्रेस की हो। कांग्रेस और बिहार में इधर बीजेपी 2005 से लेकर अगर अब तक की बात करें तो एनडीए का जो गठजोड़ रहा है बिहार में वो भी रहा है, और सभी लोग जानते हैं कि बिहार में विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, मगर एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद अब लगता है कि जो चुनावी मुद्दा है ना वो कहीं ना कहीं दब जा रहा है। अब तो बात होती है शीर्ष नेताओं की, बात होती है बड़े चेहरों की, तो बड़े चेहरों पर ही पूरा चुनाव समीकरण साधा जा रहा है। तेजस्वी यादव भी हमलावर है, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, क्या होगा, उनके कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह है, मगर इस बार जो है सभी एग्रेसिव है, सभी पार्टी एग्रेसिव है, उम्मीदवार भी अपने अपने हिसाब से कैंपेनिंग कर रही है। मगर पहली बार एक जो बड़ी बात देखने को मिल रही है कि उमेर खान ने पूरे चुनावी समीकरण में एक तो सबसे बड़ा रोमांच पैदा कर दिया है, दूसरा एक्साइटमेंट लेवल सभी पार्टियों का हाई हो गया। उमेर खान अब सीधे लड़ाई में आ रहे हैं, जो कल तक माना जा रहा था कि पता नहीं उमेर खान क्या कर पाएंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बहुत सारी बातें भी होती रही, मगर जिस तरीके से स्ट्रैटेजिकली हर जगह पर वो दिख रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर सुनील भी अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, और डॉक्टर सुनील आश्वस्त है, उनको लग रहा है कि इस बार चुनाव उनके लिए थोड़ा आसान होगा। मगर जो ग्राउंड लेवल की बात हो रही है, जो रिपोर्टिंग्स हो रही है, या अलग अलग जातीय समीकरण को समझने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे, आसान कहीं से नहीं है। मगर देखिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, अब तक जो है नेशनल लेवल के लीडर जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से आ रहे हैं, तो इस बार जो है पहली बार इतनी सारी लीडरशिप देखने को मिल रही है, पूरा अभियान होता हुआ दिख रहा है। तो 5 मतलब कल के बाद तो शोर खत्म, और 5 के बाद जोर लगाने का समय आएगा। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।